कैसे हैं जी सब। तो वो जो कोट है ना कि डर के आगे जीत है, तो उसको परसों मैंने भी इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि पहले तो मैं तवी में जाते हुए ना डर रही थी, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, अपने डर को ओवरकम करना चाहिए और मुश्किलों का सामना करना चाहिए। लेकिन एक बात है कि मज़ा बड़ा आया। आप भी कभी जाइएगा, लेकिन प्रिकॉशंस के साथ कि ज़्यादा कोई खतरा हो तो पास नहीं जाना है। वापस घर आ रहे थे तो सोचा कि कुछ चटपटा बनाते हैं, फिर मैंने कहा नहीं जी, बाहर का पहले सोचा था खाते हैं, फिर हमने कहा नहीं, घर पे ही सामान लाएंगे और कुछ ना कुछ बनाएंगे। फिर हमने क्या बनाया वो तो हम आपको कल बताएंगे। कल सुबह उठे तो बाहर बहुत बारिश हो रही थी। एंड आपको पता है कि कुछ दिन पहले हमारे स्कूल खुलने वाले थे, और उससे हमें फिर पता चला कि स्कूल जो है वो हमारे एक्सटेंड हो चुके हैं एंड अब वो मंडे को जाना है। बट टीचर्स आर ऑलवेज ऑन ड्यूटी, तो हमें जी कल बुला लिया गया था स्कूल। तो यहाँ हम लोग आराम से अपना ब्रेकफास्ट वगैरह किया और उसके बाद तैयारी की जी स्कूल जाने की। बच्चों ने तो नहीं आना था, बट कुछ आपको पता ना इश्यूज़ चल रहे हैं, तो उन्हीं इश्यूज़ को और रिजॉल्व करने के लिए हम चले जा रहे थे स्कूल। अदिति का वेट कर रही थी और तब तक बारिश भी गिर रही थी। तो ये देखिए जी, कितनी प्यारी बूंदें जो है ना वो इस गाड़ी के ऊपर गिरी है और एक ही झटके में ये साफ भी हो गई हैं। आपको पता है इससे हमने क्या सीखा? इससे हमने ये सीखा कि लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हो तो वो भी एक झटके में सॉल्व हो सकती हैं अगर हम चाहें तो। चलिए जी, इसी सीख के साथ हम पहुंच गए जी स्कूल। और रास्ते में जगह जगह पानी के गड्ढे वगैरह तो खूब सारे निकल चुके हुए हैं। फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि नहीं होता, तो ये मुझे ज़रूर बताइएगा। स्कूल पहुंचे, अपना दरवाज़ा वगैरह खुद ही खोला और इतनी देर में मेड भी आ गई थी। तो जो हमने अपना काम चेक करना था वो हमने जी बड़े ही कहते हैं ना अलर्ट होके प्रॉपर हमने अपनी दोबारा रीचेकिंग की। एंड आई थिंक इट्स बीन 4 और 5 टाइम्स हो चुका हुआ है। साथ साथ जी मैंने कहा देखते हैं अपना किचन गार्डन कि यहाँ पे क्या लगा। तो ये देखिए जी, छोटे से एक मेहमान आए हुए हैं यहाँ पे। तो मैंने बच्चों को भी बुलाया हुआ था, तो यहाँ बच्चों को बोला भाई मदद करो मेरी और निकालो जी, देखें यहाँ पे क्या निकला है। और ये देखिए जी, कितना बड़ा कद्दू निकल आया था। तो यहाँ पे कद्दू रखा, लेकिन ये मुझे लग रहा था कि ये पका हुआ कद्दू होगा। चाहे बारिश हो कुछ भी हो, साथ साथ मैंने अपनी चलेरी ना प्रॉपर तोड़ के रख ली, क्योंकि नाश्ता तो बनना ही बनना है। फिर जी चले के दूसरे स्कूल, वहाँ अपना काम वगैरह चेक करवाने के बाद हम निकले जी वापस घर के लिए। और रास्ते में आते आते मेरा मन किया कि मैं ना कुछ समोसे ले लेती हूँ, लेकिन 11 बजे कौन समोसे देता है। पहुंची जी घर, और घर पहुंचने के बाद मैंने कहा भाई अब लगी है भूख, तो चलो कुछ तो अब खाना ही पड़ेगा। इधर उधर कुछ ढूंढा तो मिला तो कुछ भी नहीं। फिर मैंने कहा इट्स बेटर है कि चपाती ही खा लेते हैं। देन जी अपनी कीजिए आराम से पेट पूजा। एंड उसके बाद आया हुआ था जो एक पार्सल जो कि आया था जलंधर से, और मनन ने भेजा था चेयरवान से। अब आप पैकिंग देखिए कितनी ज़बरदस्त पैकिंग हुई है। अब इतनी पैकिंग होने के बावजूद भी क्या गड़बड़ हुई है वो मैं आपको बताऊंगी कल।